बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तीन नुक्ते रिपोर्टर्स बेंच एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, इमरान खान साहब का ट्रायल शफाफ हो रहा है या नहीं, इस पे कई सवालात उठते हैं, उठाए जाते हैं और मुख्तलिफ कोर्ट रिपोर्टर्स की जानिब से भी उठाए जाते रहे हैं, ख़ुद PTI की जानिब से भी उठाए जाते रहे। हम लोगों ने भी बहुत से सवालात उठाए कि ये बात कुछ हद तक चीज़ें जिस तरह अंदाज में हुई हैं वो फेयर ट्रायल के ज़ुमरे में नहीं आती। और ये बातें सिर्फ हमने ही नहीं, ये बातें बाद में अदालतों ने भी, आला अदलिया ने भी अपने फ़ैसलों में कहीं कि जो ट्रायल है वो शफाफ नहीं था। ख़ुद इवन के सज़ाओं के ख़िलाफ़ सज़ा दिलवाने वाले भी आगे हायर फोरम पे आके कह रहे हैं कि जी नहीं, जज ने ज़्यादती कर दी है, आप फैसला रद्दम करके दोबारा ट्रायल के लिए भेज दें। ऐसे में एक इंटरनेशनल तंजीम है, पूरे जो इंटरनेशनल पार्लियामेंट्स हैं तमाम दुनिया की, उनकी एक तंजीम है, उनकी जानिब से मामला 2023 में उनके नोटिस में आया था कि इमरान खान का जो ट्रायल है वो शफाफ नहीं हो रहा, उनको सज़ाएँ शफाफ ट्रायल के बाद नहीं सुनाई जा रही। उसके बाद यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही एक जो वकील रहनुमा हैं खालिद यूसुफ चौधरी, उनसे उनका कुछ दिन पहले फिर रब्ता हुआ और उनके जो नुमाइंदे थे पाकिस्तान में उनसे उनकी बात हुई, जिसके बाद अब बताया जा रहा है कि आइंदा चंद दिनों में जो तंजीम के एक नुमाइंदा है जो ट्रायल्स को मॉनिटर करता है, वो पूरी दुनिया में पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से काम करती है और जमहूरियत के लिए काम करती है। अब उनका ट्रायल्स के हवाले से जो एक नुमाइंदा वफ्द है वो आएगा और वो आके इमरान खान साहब के जो ट्रायल्स हैं उसकी मॉनिटरिंग करेगा, वो जाके देखेगा कि ट्रायल कैसे हो रहा है। इससे पहले भी खालिद यूसुफ चौधरी साहब से जो मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि उनके एक रिप्रेजेंटेटिव आए थे, उन्होंने अडियाला जेल वो गए लेकिन उनको दाखिले की इजाज़त नहीं मिली अडियाला जेल में। अब की बात जब वो वफ्द आएगा तो देखते हैं उनको सुहेल साहब की जाने की इजाज़त भी मिलती है या नहीं, और अगर मिलती है तो वो अपनी क्या मॉनिटरिंग करते हैं और क्या रिपोर्ट अपनी इंटरनेशनली देते हैं, वो देखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा इजाज़त ना दी तो बस उनको रिपोर्ट मुकम्मल है कि नहीं, शफाफ ट्रायल नहीं हो रहा। इजाज़त ना दी तो रिपोर्ट मुकम्मल है के शफाफ ट्रायल नहीं, इजाज़त नहीं दी तो बस के शफाफ ट्रायल नहीं हो रहा है, वो रिपोर्ट दे देंगे आप। उनको अंदर जाने की इजाज़त ना दी तो बाहर चार साथी खड़े होंगे कमर में रहो, कहेंगे सानू भी इजाज़त देंगे फिर क्या कर सो। अच्छा, उसके साथ आते नहीं, खालिद यूसुफ चौधरी साहब जो हैं, इनका एक और भी इन्होंने काम किया। ये वो PTI के वो अनसंग हीरो हैं जो सामने नहीं आते, जैसे सरदार मसरूफ साहब हैं, वो जो गरीब कारकुन पकड़ा जाता है वो उनकी बेलें करा रहे होते हैं बगैर फीस के। हज़ारों कारकुनान पिछले 2 साल में उन्होंने बेल्स करवाई हैं और किसी भी दिन कोई भी बंदा जुडिशल कम्प्लेक्स चला जाए G11 में, ATC या दूसरे में, आपको वहाँ पे वो नजर आएंगे बिल्कुल बगैर फीस के। खालिद यूसुफ साहब भी ऐसे करते हैं। खालिद यूसुफ साहब इमरान खान साहब के भी केस देख रहे हैं और जिस वक्त मैं कॉल करता हूँ वो कभी कहते हैं मैं जुडिशल कम्प्लेक्स में हूँ, मैं फिट हूँ, कभी कहीं अभी कुछ देर पहले वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकल के फिर जाते थे, मेरी उनसे बात हुई फ़ोन पे। अच्छा, उन्होंने एक और भी काम किया सुहेल साहब, बल्कि 2 काम और किए हैं। आपको याद हो कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कुछ सवालात उठाए थे कुछ अर्सा पहले, वो एमनेस्टी इंटरनेशनल से जो भी उन्होंने अपना फीडबैक PTI से लिया था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, या जो उन्होंने मटेरियल उन तक गया था जिसको उन्होंने अपनी फिर क्रॉस चेक किया, उसके बाद अपनी रिपोर्ट दी, वो भी उन्होंने उनको सारा हमारे खालिद यूसुफ चौधरी साहब की तरफ से मिला था। UN वर्किंग ग्रुप, खालिद यूसुफ चौधरी साहब का मैं आपको बताता हूँ, UN वर्किंग ग्रुप की जो रिपोर्ट आई है यहाँ पर कुछ जो PTI के हवाले से और खालिद के हवाले से, वो टिकटॉक पर बड़े फेमस है कुछ वकला, और वो टिकटॉक पर स्पीच करते हैं, तकरीर करते हैं, हाथ में थामे बगल में थामे वो किताब कानून की या कोई फाइल उठाकर, वो हमने बड़ा काम किया। खालिद यूसुफ जैसे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान है, वकील है बेसिकली तौर पर, ये किसी भी सियासी जमात का इस तरह के लोग असासा होते हैं यार। वजह देखिए ना, अब सैकड़ों मुकदमात में ज़रा आसान का सैकड़ों मुकदमात हैं, उनका रिकॉर्ड रखना कि आज कहाँ कहाँ तारीख है और वहाँ क्या डॉक्यूमेंट पेश होना है क्या नहीं, उसको मेंटेन करना, उसको कोऑर्डिनेट करना, तमाम वकला को वहाँ का बताना कि जी सुबह आपने यहाँ पहुँचना है, फलाने यहाँ पहुँचना है, तारीखें वो जाके नोट करना, फिर उनके वहाँ से शाम को जजमेंट्स की कापियाँ लेना, उनको चैम्बर में लेके जाना, फिर उसके अकॉर्डिंगली रुपकारें लेना, अडियाला पहुँचाना, फिर उसके अकॉर्डिंग खाली ये काम, बाकी काम छोड़ दें, अगर खाली ये काम अगर आप इसमें कर लें और उसको खाली अंदाज़ा लगाएं कि कितना अरसा लगेगा आपको उसमें चीज़ें संभालने में, ये बहुत बड़ा काम डेली आपको अकेला बंदा कर रहे हैं और बगैर किसी फीस के कर रहे हैं। अच्छा, ये तो सुहेल साहब होगी मामला इसकी। अब थोड़ा सा आगे की जाने बातें, आज सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा फैसला आया, ठीक है, वो भी कुछ देर पहले ही हम सब ने रिपोर्ट की है,
जिसमें 23 साल बाद नाज़रीन शहजाद मलिक साहब ने एक शहरी को कत्ल के इल्ज़ाम से केस से बरी की है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी उस बेंच का हिस्सा थे, शायद हाँ बिलाल जी। भी, और हसन भी। उसमें हुआ नाज़रीन ये जो उन्होंने प्रिंसिपल ले डाउन किया है वो ये किया है कि जहाँ पे मामूली सा भी डाउट आ जाए प्रोसिक्यूशन का केस साबित करने में, कि शक हो जाए अदालत को कि यार ये कोई बात मशकूक सी लग रही है। इसकी एग्जांपल उन्होंने ये दी कि जैसे जो कत्ल केस के चशमदीद गवाह थे, उन्होंने बताया कि रात को 3 बजे कत्ल हुआ, वाक़या हुआ, और कत्ल घर के अंदर हुआ। घर के अंदर हुआ। अब इस पर उन्होंने कहा जो गवाहान उस घर का हिस्सा नहीं थे, उस घर वाले नहीं थे, वो रात को 3 बजे किसी के घर में क्या कर रहे थे, इस बात को इस्टेब्लिश ही नहीं किया गया कि वो किस मकसद से वहाँ आए हुए थे। तो इससे उन्होंने कहा कि बज़ाहिर ये लगता है कि जो गवाही है ना ये असल नहीं है, दुरुस्त नहीं है, और मुल्ज़िम को बरी किया गया। इसका इफेक्ट आप, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर होता है नीचे ट्रायल कोर्ट्स तक, सब और बतौर ये नहीं मिसाल कि पेश उन्होंने किया जाता सेटल है। कर रहे हैं, उन्होंने कहा ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सेटल्ड प्रिंसिपल बन चुका है बिल्कुल। कि बहुत सारे शकूक व शुबात नहीं, एक भी शक या शुबा वो प्रोसिक्यूशन का केस जो है ना उसको बिगाड़ देता है। और अगर कोई ज़रा भी शक हो, एक भी शक हो, तो वो काफ़ी होता है मुल्ज़िम को बरी करने के लिए। ये अल्फाज उन्होंने लिखे हैं। और आप अंदाज़ा लगाएं कि 5 लोगों के कत्ल में 5 बार सजाए मौत का फैसला था उस बंदे पे। 2002 में कत्ल हुआ, 2017 में सज़ा सुनाई की ट्रायल कोर्ट से, हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था, सुप्रीम कोर्ट में वो बाकी नहीं रह सका। इस पर एक मैं आपको सिलसिला एक और केस भी आपको बताता हूँ। आसिफ सईद खोसा साहब जब चीफ जस्टिस थे और वो मतलब डेली उनकी अदालत से 18 साल 22 साल बाद बंदे बरी हो रहे थे जेलों से, उन्होंने एक बंदा, हमने केस सुना कि उन्होंने एक बंदे को बरी किया कि वो सर्दियाँ थीं और शाम को 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था। उन्होंने कहा तो वो टाइम होता है जब अंधेरा हो चुका होता है। गर्मियों में तो चलिए आपके मगरिब से थोड़े बाद का टाइम है, कुछ बंदे को नज़र आ रहा होता है, सर्दियों में तो वो गुप अंधेरे का टाइम है। इसमें जो वारदात हुई है उसमें लाइट कहाँ से थी, बंदे को नज़र कैसे आया दूर से, तो बताया गया जी वहाँ एक बल्ब लगा हुआ था। उन्होंने कहा जी वो बल्ब कहाँ है, कि तफ्तीश में ये शवाहिद के तौर पे वो चीज़ें रिकवर होती हैं। उन्होंने कहा जी ये नहीं है, तो डाउट क्रिएट हो रहा है कि जी तफ्तीश के टाइम पे नक्शा बना, वहाँ बल्ब का जिक्र कहीं नहीं था, अचानक आपने बल्ब डाल के कहा जी वहाँ से नज़र आ गया। तो ये वो बारीकियाँ नाज़रीन जो क्रिमिनल केस में आती हैं। इमरान खान के जो क्रिमिनल केसेस हैं उन सारों के अंदर, जहाँ पे चाहे वो कोई वो पुलिस वाला ये कि मैंने मेज़ के नीचे से बैठ के छुप के सारा देखा या कुछ किया, वो सारी चीज़ें जब सामने आएंगी अदालतों के अंदर तो वो इतना आसान नहीं होगा इन चीज़ों को साबित करना। प्रोसिक्यूशन के लिए तफ्तीश में जो गवाही तफ्तीशी अफसर देंगे उनके लिए, मुझे लगता है कि ये बड़ी मुश्किल आएगी इनके लिए इन तमाम केसेस को साबित करने में। और तासुर भले बाद में डील का दें या किसी और चीज़ का दें, आप उस चीज़ को रहने दें ना। आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो का हर दिल अजीज़, जी जी हुकूमत के हर दिल अजीज़ चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब का लिखा रेफरेंस का फैसला पढ़ लें, बिल्कुल उसको अप्लाई करके देख लें, केस टू केस ऐसे ही। जायज़ा ले लें, आपको पता चल जाएगा। शिकायत दर्ज होना, फिर गवाह कौन हो सकता है कौन नहीं, और वादा माफ गवाह कौन हो सकता है कौन नहीं, और सबका कोई साथी कितना गवाह हो सकता है या नहीं, इस सारे पे काजी फायज़ साहब लिख के गए हैं। उनके फैसले पे बस देख लें, उस हाँ, पर उसके- अमल दरामद कर लें। हम उसके तो बस तरह यही वाले कह रहे हैं। कौन सा? वो शफाफ ट्रायल के वाले से हम बात कर रहे थे, वो जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया शहजाद मलिक साहब वाला। हाँ, वो बड़ा दिलचस्प मैं आपको फैसला है। सिंपल बताता वो हूँ। बड़ा दिलचस्प काजी फैसला है। फायज़ साहब ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस में जो राय दी है, जो हाँ। फैसला दिया है कि वो फेयर ट्रायल नहीं था, उसकी उन्होंने 3-4 चीज़ें बुनियाद बनाई हैं कि बंद हो चुका केस दोबारा खोला गया, जी तफ्तीशी उसमें से तब्दील हुआ, जी ठीक है, साबिका साथियों को गवाह बनाया गया। जी लिहाजा ये 3 चीज़ें जब इंडिकेट हों तो इसका मतलब है ट्रायल फेयर नहीं है। नहीं हाँ है जी। बिल्कुल। और जैसे ठीक है? मंसूर हाँ, शाह एक ने ये मिनट। बात की है। इमरान खान कहते हैं 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल बंद हो चुका था, दोबारा खोला गया, तफ्तीशी इंक्वायरी के दौरान तब्दील हुआ और साबिक साथियों को गवाह बनाया गया। सब साथी अब काजी फायज़ साहब के लिखे फैसले कोई इस 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल पे अप्लाई करे। अप्लाई करें। हाँ। और फिर उसी तरह वही साहबों का जो जुल्फ़िकार भुट्टो केस वाला हुआ था, फिर क्या वही होगा। अब फिर अब ये फिर फैसला इमरान खान साहब नहीं, बेगुनाह साबित होंगे ना। सर, कोर्ट रिपोर्टरों हाँ। को तो एवं के में हर कोई उठ के ना मुंह मतलब लेके पीछे पड़ पीछे जाता पड़ है। जाता है कि और देखिए भाई कर रहे हैं, वो कर रहे ये हैं यार। हमारा दर्द है यार, ये यहाँ से इन्होंने ये चीजें लिखी होती हैं। काजी फायज़ साहब ये लिख के गए हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस आज पार्लियामेंट के माथे का भी जुमर है, तो ऐसा ही है। उसमें लिखी हुई चीजों को अब हम मौजूदा साबिक वज़ीर आज़म के ट्रायल के ऊपर अगर हम कहते हैं यार ये तो सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी है कि अगर ऐसा होगा तो दूसरा ट्रायल मेरी फेयर बात नहीं सुना है। जी, अब जस्टिस ओ जी कोर्ट रिपोर्टर शहजाद मलिक साहब ने एक शहजाद मलिक सवाल साहब है ने आपसे। जी अब ये जो रेफरेंस का इन्होंने भी हवाला दिया है, कई फैसले हम अभी डिस्कस कर रहे थे, इसमें रहता अब ये अदालत का है, उनके सर पे है, वो उन्होंने इमरान खान के हवाले से फैसला
जब टाइम है तब देना या 45 साल बाद देना, ये भी इन्होंने तय कर दिया। जैसे शहजाद मलिक ने जो आप जिसकी आप बात कर रहे थे, 5 बार उसको फांसी का आर्डर था, ट्रायल कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उसे बरकरार रखा फैसले को। जैसे शहजाद मलिक ने एक नुकता लिखा उसमें, उन्होंने लिखा कि वो गवाह रात को आखिरी पैर उसके घर क्या तलाश करने जा रहे थे, मशकूक गवाह, प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर सकी। तो जमान ये नाज में कहा गया कि वो गवाह कहाँ थे, जमान पर की मेज के नीचे छुपे हुए गवाह थे, मेज के नीचे छुपे हुए थे। बहरहाल वो अब आने दे केस, वो आखिरी रात के, वो भी आखिरी रात के पैर। अच्छा फिर एक बात और सुनिए, ये हमजा कैंप वाला मामला था जब था केसेस की वो समाप्त हो रही थी, जमानत वाला, पता चला जी वो चक्की रोड पर कोई रेस्ट एरिया में बैठे हुए थे, तो ये कर रहे थे सारा कुछ, तो वहाँ से जनाब गवाह लाहौर का डाला गया था। नहीं वो गवाह वो चक्री रोड पे प्लानिंग हुई और वहाँ पे उस पुलिस वाले ने कारकुन बन के मौजूद था, तो सुन लिया था। ये इस तरह के गवाह, इस तरह वो लाहौर वाला गवाह भी। और फिर आज देखें, इसमें मंदोखेल साहब ने सवाल उठाए थे इसके ऊपर। मंदोखेल साहब को भी रहने दें, पहले आप आए ना, इन दोनों गवाहान के ऊपर जजमेंट है, अब पास से इसको भी डिस्कस नहीं करते। लाहौर की एटीसी कोर्ट से जजमेंट आई जी, ये गवाह ये गवाह ठीक नहीं है। और फिर आज इस तरह, और जो 9 मई के दिन केसेस में खान साहब बरी हुए हैं, आज एक आपने पता नहीं, मुझे नहीं पता, ये तो नहीं बनता। आपने ये बात डिस्कस की कि नहीं आपने अपने वीलॉग में, जो सवाल आज उठाया था जस्टिस जमाल मंदोखेल ने या जस्टिस नईम अख्तर खान ने उठाया था कि यार एक तरह की FIR 9 मई में कुछ लोग छोड़ के दिए गए, घर चले गए, कुछ पर मिलिट्री कोर्ट में केस चला दिया गया, ये कैसे हुआ? एटीसी में रखा गया, कुछ को मिलिट्री कोर्ट्स में। उनका सवाल ये है मिलिट्री कोर्ट एटीसी में, लेकिन कुछ लोग, मुराद राज का नाम नहीं था यार FIR में, मेरी बात सुनिए, अंद्रे अब्बास का नाम नहीं था FIR में। नहीं, घर जाने वाली बात होनी थी, वो हाँ। उन्होंने एक जमाल FIR मंदोखेल साहब ने बात कही थी घर जाने वाली, वो इस अंदाज में कही थी कि जो KPK की तरफ से एक वकील पेश हुए, KPK के जो मुल्ज़मान हैं उनकी जानिब से, उन्होंने कहा जी मेरे जो क्लाइंट्स हैं 3 या 4 हैं जो KPK से इस मामले मिलिट्री कोर्ट में इस वक्त हैं, वो कहते हैं उनको ATC ने बरी कर दी इसी केस में, मिलिट्री कोर्ट ने उनको सजा दे दी। वो बात मंदोखेल साहब ने कही कि ATC बरी कर रही है, फौजी अदालत सजा दे रही है, तो कौन सा स्पेशल शायद जो वहाँ पेश किया गया। लेकिन जो मैं FIR की बात कर रहा हूँ, जो FIR की जस्टिस मुसर्रत लाली ने भी कहा था, और FIR मांगी थी जस्टिस असलम रिजवी ने कि FIR हमें दे, जस्टिस मुसर्रत लाली ने कहा जी कि FIR में तो इतने सुकून ज़िम्मे में लोगों को डाला गया। मुझे ये बताएं यार, ये छोड़े, मुराद राज का नाम था, फराह हबीब का नाम था, अंद्रीब अब्बास का नाम था, सर ये तो फिर क्या हुआ? सब सुन ले, ये सारी बातें जो ख्वाजा साहब अगले मरले में आएंगे ना, तो ये सवाल वहाँ उनसे पूछे जाएंगे, आप और हम सोने देखेंगे, जवाब भी उनका लेंगे, फिर उसे कौम को भी बताएंगे कि भाई इन सवालों के ऊपर हुकूमत के पास ये जवाब आते हैं। जाहिर है हमने तो ये रिपोर्ट कर रहा है कि ये सवाल हुआ, ये जवाब हुआ, ये सवाल हुआ, ये जवाब हुआ। पर आज जो है ना, वो वज़ारत दिफा के वकील बिल्कुल डिफेंसिव थे, आज वो बेबस लाचारगी नजर आई। वैसा भी एक अच्छी खबर भी है सर जी, जिस इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान छीना था, ये जिसने और बहुत सारे फैसले PTI के खिलाफ किए थे, जो सीटें अभी तक PTI को नहीं दे रहा, उसने PTI की एक सीट भेजते छोड़ दी। सेनेटर सैफुल आबड़ो साहब को उन्होंने कहा जी ये इनके खिलाफ कोई एविडेंस भी पेश नहीं किया गया, और ये जो टाइम पे ट्रिब्यूनल से रुजू भी नहीं किया गया, ये मयार पे पूरा उतरते हैं, उन्होंने अपनी तमाम क्वालिफिकेशन अचीवमेंट्स हमें दी हैं, लिहाजा सैफुल आबड़ो साहब टेक्नोक्रेट की नशिस्त के ऊपर वैलिड है, और जो रेफरेंस है वो खारिज किया जाता है। सीनेटर शहादत अवान ने जनाब उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया था। और एक और बात, 15 जनवरी को बरतानवी पार्लियामेंट में यहाँ पर जो 26 नवंबर को जो कुछ हुआ ना, उस पर हो रही है, उस पर कोई डिबेट हो रही है जी, उस पर डिबेट हो रही है, और 22 जनवरी को अमेरिकन कांग्रेस में उस पर डिबेट करवा रही है। ये शहबाज गिल साहब का ट्वीट है? शहबाज गिल का ट्वीट नहीं है, ये साहब चेयरमैन क्या नाम था, शिराद अकबर साहब का ट्वीट है। अच्छा। और डॉक्टर शहबाज गिल का भी ट्वीट है। अच्छा, अब इसमें ट्वीट है ना, इसको कंफर्म करना है। हाँ, वहाँ से कंफर्म। मुझे दूसरा एक बात ये है साहब, अब मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, वो वहाँ पे जब डिबेट होगी, फर्ज करें वहाँ पे एक सेनेटर उठ के कहता है जी गोली चलाई गई, ठीक है, अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी तो वर्जन वहाँ जाएगा, वो कौन पेश करेगा, वो क्या होगा, फिर वो कंक्लूजन क्या निकालेंगे, सही कौन है गलत कौन है, तो ये चीज़ तो जब वहाँ पे डिबेट होगी तो उसकी उस डिबेट से एक चीज़ आ सकती है कि पाकिस्तान इस मामले की इंक्वायरी करवाए। ये हो सकता है कि पाकिस्तान इस मामले की इंक्वायरी करवाए, और ये मुमकिन है शायद पाकिस्तान का पाकिस्तान में जो बरतानिया में पाकिस्तान का सफ़ीर है, वो जो एम्बेसडर है, वो चला जाए। और मुझे अमेरिका में जो हो रही है उस हवाले से मुझे पता चला है कि वहाँ की जो आपकी
डॉक्टर की जो तंजीम है और पैक के नाम से एक बड़ी मशहूर वो है, पाकिस्तानी अमेरिकन हाँ, डॉक्टर उसमें एसोसिएशन है। वो लोग इसको उसके पीछे ये लोग थे और बिलाखिर उन्होंने कांग्रेस जो अमेरिका की उसको इस पर रजामंद किया और वहाँ पर ये हो रही है। चलिए बहरहाल देखते हैं वो क्या करते हैं। बहरहाल वो जो सारे ग्रैनल साहब का ट्वीट हुआ था वो रोमन में भी लिखना रोमन शुरू हो में गया। लिखना मुझे शुरू हो लगता है वो वहाँ पे पहले किसी हकीकी पाकिस्तानी आज़ादी से भी वो लिखा ले हुआ रहे है। हैं हेल्प पाकिस्तानी से अपनी ले रहे हैं, पूरी लेकिन मैं उसके हवाले से आपको बताऊं कि रात को मोहम्मद मालिक साहब ने उसके हवाले से एक बात की है अपने टीवी प्रोग्राम में। उन्होंने कहा जी कि मैंने एक साबिक सफारतकार से पूछा, अमेरिका के सफारतकार से, ठीक है। कि रिचर्ड ग्रेनल को हम अलगा लें या क्या करें, किस तरह लें। हम्म, उसका कहना था कि रिचर्ड ग्रेनल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के छोटे बेटे का दोस्त है। ठीक है। तो फिर मोहम्मद मालिक ने कहा कि उसके बाद मेरी बोलती बंद होगी। तो अब दोस्तियों पे तो खैर अमेरिकन स्टेट मेरा ख्याल है नहीं चलेगी, लेकिन बहरहाल वो देखते हैं कि जब ट्रंप आएंगे तो वो क्या करते हैं, ग्रेनल साहब आगे क्या कर पाते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि वो अपने काम पे देखें, अपने मुल्क में देखें। हम तो यही कह हम रहे हैं अपने ना। मामला अब खुद संभाल लेंगे। हम यही कह रहे हैं। तो ग्रेनल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि अगर वो ट्वीटें कर रहे हैं तो हम शुक्रिया के साथ उनको माजरत कर सकते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, राय साहब से मुताबिक इंकशाफ जो हाँ वो आपने करना था, मैं उसी तरह अगले ब्लॉग में, नहीं आज आज वक्त नहीं, कर दे नहीं, टाइम, वक्त नहीं। थोड़ा सा टाइम फर्दर इंक्वायरी का केस है। आज दिन को कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं, फर्दर इंक्वायरी का केस है। फर्दर इंक्वायरी का केस चली, फर्दर इंक्वायरी का केस है। राय डेट दे साहब दें मुझे एक। कल तक सुहेल साहब आपके पास टाइम है। ठीक है। अडियाला से अपडेट की आई है मुझे, जो वहाँ साथी हमारे मौजूद हैं। मुज़ाकराती कमेटी की आज खतरा था कि मुलाकात हो जाएगी, लेकिन मुज़ाकराती खतरा नहीं था, यकीन था। आपको था, मुझे हाँ। तो नहीं था। अच्छा, वो ये है कि नाज़रीन मुज़ाकराती कमेटी जो है वो इस इंतज़ार में है कि अडियाला जेल वाले हमें कहें कि भाजी ठीक है आपकी क्लियरेंस होगी आज और मिलने आके। अडियाला जेल इंतज़ामिया जो ज़राए से हमें बता रही है, जेल ज़राए ये कह रहे हैं कि भाई वो हम किसी को ख़त लिख के तो नहीं बुलाते होते, जिसने मिलना है वो आए, फिर आगे देखी जाएगी मुलाकात होती है नहीं होती, उसके नाम है बात नहीं है वैसे क्या। ठीक कर रहे अच्छा, हैं। अब इस चक्कर में वो ये हो रहा है कि ना मुज़ाकराती टीम आ गई, ना बुकला के, ना वकला के, ना ना फैमिली फैमिली के, मेंबर की। और फैमिली वालों ने कहा जी उनकी हो जाए। हाँ, नहीं बात तो ठीक है ना यार, ये नहीं उसी चक्कर में आज वो अपना टाइम जाया किया ना, वो टाइम सारा ज़ाया हो गया। अब ना मुज़ाकराती कमेटी है ना वैसे family अडियाला है, जेल ना की वकला है। इंतजामिया ठीक कह रही है। उन्होंने कहा ये सवाल तो वैलिड है यार, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन मतलब एक बात और नहीं, कोई बंदा उनसे एक रब्ता बात, करके एक पूछे और भी बात तो है, सही ना कि एक आपने बात दरखास्त इन्होंने दी थी पूछा, उसका क्या लेकिन हुआ। एक बात और है कि हुकूमत पाकिस्तान को भी इस मामले में अपना किरदार अदा करना चाहिए। राना सनाउल्लाह जी, कहा यह जा रहा है कि राना सनाउल्लाह साहब ने और अयाज सादक साहब ने बहुत कोशिश की कि इनकी मुलाकात वहाँ हो जाए, लेकिन इन्हें कामयाबी नहीं मिली। इसलिए नहीं मिली कि जो असल मुलाकात यहाँ हो रहे हैं ना, वो सारा मामला है। वहाँ से थोड़ा सा इशारा मिलेगा तो ऑटोमेटिक इनसे को पूछेगा भी नहीं भाई राना सनाउल्लाह कौन है, अयाज सादक साहब। चले देखते हैं जी कौन किसको पूछता है, कौन किसको नहीं पूछता। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।